सेकुलर पार्टी ने जो मुसलमानों को ढसा है ये उन्हें बताना है, इसलिए मैं बता रहा हूं। 2016 के इलेक्शन में क्या हुआ? जब इन्हें आमदारगी लड़ना है तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी युति करती है, जब इन्हें खासदारगी लड़ना है तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी युति करती है, जब इन्हें जिला परिषद लड़ना है अहमदपुर की कोई तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी युति करती है, अगर पंचायत समिति लड़ना है तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी युति करती है। इन्हें पता है कि शहर के अंदर, हर शहर में और अहमदपुर शहर में भी 40% मुसलमान बसता है। अगर यहाँ पर अगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलकर लड़ेगी तो मुसलमान को टिकट देना पड़ेगा और मुसलमान नगर अध्यक्ष बन सकता है। इसीलिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी ऐन नगर पालिका के टाइम में ये कांग्रेस के अलग उम्मीदवार ठहरा करती और राष्ट्रवादी के अलग ठहरा करती। हमने 2016 में देखा है कि राष्ट्रवादी ने एक अलग उम्मीदवार खड़ा किया मुस्लिम का और कांग्रेस ने अलग ठहरा किया, जबकि इन्होंने खाली टाइम में जब इनकी युति होती तो मुसलमान को टिकट ही नहीं देते हैं। 2 मुस्लिम कैंडिडेट ने उतने वोट लिए जितना बीजेपी के एक उम्मीदवार ने वोट लेकर जीत गया। ये इनकी पॉलिसी होती है। अहमदपुर के अंदर मैं वर्षों से, मुझे जब से सियासत समझती है, मैं देखता हूं कभी 7 नगर सेवक होते हैं, कभी 8 होते हैं, कभी 6 होते हैं, कभी 7 होते हैं। मुस्लिम आबादी तो बढ़ रही है लेकिन मुस्लिम नगर सेवक नहीं बढ़ते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि हम में इत्तेहाद नहीं है। इसकी वजह यह है कि हम एक जाति का मुजाहरा नहीं करते हैं। इसकी वजह यह है इलेक्शन के वक्त इन नामी सेकुलर पार्टियों के बातों में आकर हम खुद को बिखरा देते हैं। लेकिन आने वाले नगर पालिका में हमें उम्मीद है कि हमें जिसने ढसकर चले गए, जैसे कि कालेगांव के माजी आमदार विनायकराव पाटिल हो, जो अपक्ष की बात किए, मुसलमानों के वोट लिए और मुसलमानों के वोट लेकर बीजेपी में चले गए, तो शिरूल वाले भी कम नहीं है। मुसलमानों के वोट लेकर 30-35 हजार के लीड से आ गए और फजर में 5 बजे अजित पवार के साथ जाकर, उनके वीडियो है, फडणवीस के बाजू में जाकर शपथ भी ली। ये लोगों की पॉलिसी है, हम ये लोगों को बताना है। और दूसरी बात, अहमदपुर के अंदर दूसरी एक चर्चा है कि प्रभाग कैसा होता है, मुस्लिम फुटता, दलित फुटता, ये होता। एक बात याद रखो, इस शहर में 40% मुस्लिम है और एक 15%, 18% दलित है, समाज है। अगर ये 2 समाज अगर एक जगह होता है तो प्रभाग कैसा भी फूटो कोई फर्क नहीं गिरता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कम से कम नांदेड़ लातूर रोड के आइलोर भी अगर अपन सीटों को अगर लड़ाए तो हम 12 सीटों के ऊपर सीट ला सकते हैं अगर एक जैती से लड़ाए, क्योंकि इधर चांस ही नहीं है किसी को भी। लेकिन फिर भी हमारे घर में आकर उन्होंने राज करते हैं। इसलिए हमारा घर कह रहा हूं मैं, रोड के आइलोर, क्योंकि पैलोर से उन्होंने एक भी मुसलमान को क्यों चुनकर नहीं लाते हैं। नांदेड़ लातूर रोड के पैलोर एक मुसलमान को चुनकर नहीं लाते हैं, लेकिन मुसलमान और दलित के एरिया में से उनके अच्छे खासे उम्मीदवार चुन के ला लेते हैं मुसलमानों को लड़ाकर। लेकिन आने वाले इलेक्शन के दौर में हमें क्या करना है? अहमदपुर के अंदर सदर साहब के नेतृत्व में हर एरिया में हमें एक बॉडी बनाना है, गली वाइज बॉडी बनाना है। और वो गली वाइज बॉडी का काम है, टीम का काम है कि बूथ की टीम बनाना है। हम कितना भी मजबूती से काम करेंगे रोड पर तो जीत के नहीं आ सकते। हमें घरों तक पहुंचना है, हमें बूथ पर पहुंचना है। तो 1 बूथ 10 यूथ का ये भी प्रोग्राम चलाना है। ये काम किसी एक का और 2 का और 10 का नहीं है, ये काम सभी का है। सब ने मिलकर करे तो होने वाला है। और रही बात दूसरी, आज जो अहमदपुर के अंदर
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खौफ हम खुलकर बता रहे हैं, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले को हो चुका है। जब भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रोग्राम अहमदपुर में लगने की बात होती है तो वो रोकने का काम करते हैं। खासदार सैयद इम्तियाज जलील साहब का भी प्रोग्राम अहमदपुर में तय हो चुका था और उदगिर में भी तय हुआ था, तो कलेक्टर कन से आदेश लाकर प्रोग्राम को रुकाया गया। और आज एक अच्छा बेहतरीन प्रोग्राम मोहम्मद अली साहब का हमने मार्केट में लेना या रेस्ट हाउस पे लेना ऐसा सोचा था, तो हमने देखा कि वो भी कैंसिल करने में आ गया। जब मजलिस की बात आती तो कोविड की बात आती और कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी हर वक्त रास्ते के ऊपर 500 या 1000 लोगों के मोर्चे ले रही है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? अपने ताकत पे डिपेंड करता है, अपने एकजुटता पे डिपेंड करता है, अपने इत्तेहाद पे डिपेंड करता है। मजलिस के अंदर नाम तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो गया है, मगर थोड़ा अपने में भी और आने वाले लोगों में भी लेकर इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत हो चुकी है। मैं यहाँ के हद तक बता रहा हूं, ये बात को समझो और डर और खौफ को दिल और दिमाग से निकाल दो। मैं अगर मजलिस का काम मोहम्मद अली साहब का खुल के अगर साथ दूंगा या पार्टी का साथ दूंगा तो मेरे पे इल्जाम लगेंगे, कौन कुछ बोलेगा या पुलिस स्टेशन की बात आएगी। अगर ये बात अगर आने की रह रही तो मैं 12 साल से या 11 साल से काम कर रहा हूं, अभी तक बहुत बार मेरे पे वो बात आ जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ डराया जाता है। हमको मजबूत होकर हमारे नए जुड़ने वाले लोगों को और हर एरिया में सदर साहब अगर वक्त देते हैं तो हर प्रभाग में एक एक अपने को जलसा लगाना है। और आचार संहिता जब लग जाएगी और अगर समझो निवडणूक आयोग ने अगर अपने को अगर वैसा अगर शेड्यूल अगर बनाने का अगर वक्त दे दिया तो हर प्रभाग में अपने पास 12 प्रभाग होंगे इस बार, गए बारी को 11 थे, तो हर प्रभाग में अपन अर्जेंट चालू करेंगे। लेकिन उनको लाने से पहले अपने को हर वार्ड में एक टीम पक्की करनी है। आज नगर सेवक ठहरने के लिए इस एरिया में भी 3 तैयार हैं। महबूब नगर, भारत कॉलोनी, प्रभाग क्रमांक 7 और 8 में साहब, प्रभाग क्रमांक 7 और 8 में भी वहां पे आज 6 उम्मीदवार तैयार हैं 4 सीटों पे। इस एरिया में 2 सीट है तो यहाँ पर 3 उम्मीदवार एक ही सीट पे है और बाकी अगर एससी होता है तो वो भी है। अगर बिस्ती गली के अंदर अगर जाएंगे याकूब भाई तरफ तो वहां पे भी उम्मीदवार तैयार हैं, लेकिन हमें वहां पर काम करने की जरूरत है। प्रभाग क्रमांक 10 में भी और 9 में भी आज उम्मीदवार तैयार हैं। उनके नाम अभी लेना जरूरी नहीं है, वो लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं मुझे और बोल रहे हैं कि वे ठहरना है। क्योंकि एक बात है, अहमदपुर के अंदर आज 500 लोग, मैं भी ठहर रहा हूं भावी नगर से बोल के तैयार हो चुके हैं। कितने लोग हैं साहब? 500 लोग तैयार हो गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पे नजर रखे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि टिकट सिर्फ यहाँ पे 23 से 25 जनों को मिलने वाला है। अगर आगाड़ी होती तो किस कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन उसमें से जब वो वापस आएंगे तो लेना नहीं लेना आप उन जिम्मेदारों को पूछकर तय करेंगे। लेकिन अभी भी अपने पास तैयार है। उधर जो जाके टिकली मार रहा राष्ट्रवादी में, वो मुझे रात के 12 बजे अकेले में मिलके भी बोल रहा, देखो भला तैयारी रख दो, मैं आने वाला हूं। ये प्रभाग का भी हाल है, हर प्रभाग का हाल है। लेकिन हम ऐसे उम्मीदवार देना चाह रहे हैं एजुकेटेड, जिसपे कोई इल्जाम नहीं, जिसपे कोई कलंक नहीं। उन्हें पैसे ज्यादा खर्च हो या कम खर्च हो कोई फर्क गिरता नहीं। उसे जमात असद साहब, मोहम्मद अली साहब, इम्तियाज जलील साहब या सबके नाम पे, फिरोजाना साहब के नाम पे वोट मिलेंगे। लेकिन उन्हें जब जीत के आएगा तो वो शख्स आवाम के बीच में रह के काम करना, ऐसा उम्मीदवार हमें पार्टी से चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप आपके एरिया में किसे उम्मीदवार देना है आप तय करो, आप नाम दो, आप बोलो ये उम्मीदवार अच्छा है, ये जीत के आने के बाद भी काम कर सकता है और हम काम लेंगे।
क्योंकि आप भी कम से कम कोई 5 साल से काम कर रहा, कोई 10 साल से, कोई 4 साल से, कोई 3 साल से, तो पहला प्राधान्य आपको है। तो इसीलिए हमें इत्तेहाद से काम करना है। और यहाँ पर जो मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, आप इसके बाद